गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। 3 इसराइली खवातीन और 90 फलस्तीनी कैदी रिहा। रेड क्रॉस के हवाले तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड अबू उबैदा का कहना है तूफानुल अक्सा ने इसराइल के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा जंगबंदी मुआहदा नतीजा खेज हुआ, आज बंदूकें खामोश हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और लीगी सदर नवाज शरीफ की अहम बैठक। तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए, मुल्क के लिए हम सबको इकट्ठे होकर चलना है। जंगबंदी फलस्तीनियों की फतह का दिन। गजा की गलियों में जश्न। खान यूनुस, रफा और गजा सिटी में खुशियां ही खुशियां। ढोल की थाप पर रक्स। अल-कसाम ब्रिगेड की गाड़ियों का नारों से इस्तकबाल। फलस्तीनी पुलिस एहलकार भी यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी पर पहुंच गए। सहाफियों और इमदादी कारकुनान का सजदा शुक्र। हजारों पनागुजीनों की घरों को वापसी। गाड़ियों की कतारें। मुकद्दस मकामात और अपनी सरजमीन की आजादी तक चैन से नहीं बैठेंगे, हमास तर्जुमान का बयान। फलस्तीनियों के खून के प्यासे इसराइली वज़रा के अज़ाइम खाक में मिल गए। मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने का ख्वाब अधूरा। शिद्दत पसंद रुकन बिन गोयर समेत 3 सहूनी वज़रा मुस्ताफ़ी। सीज़ फायर का दूसरा मरहला कामयाब न हुआ तो जंग जारी रखेंगे। नई जंग पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ होगी। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी। नेतन्याहू को जो करना है कर लें, अमरीका को अपना वक़ार अजीज है। फ़रीक़ैन हमारी इज्जत करेंगे तो ही जंगबंदी बरकरार रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल। पाकिस्तानी स्पिनर्स का शानदार खेल। वेस्ट इंडियन बैटिंग लाइन फेल। मुल्तान टेस्ट 2.5 रोज में सिमट गया। मेहमान टीम को पहले मैच में 127 रन से शिकस्त। पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। 251 रन के ताकुब में मेहमान टीम 123 पर ढेर। साजिद खान की दूसरी इनिंग्स में 5, अबरार अहमद की 4 विकेटें। तमाम खिलाड़ी पाकिस्तानी स्पिनर्स ने आउट किए। साजिद खान के मैच में मजमूई तौर पर 9 शिकार। मैन ऑफ द मैच करार। टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेटों का संगमील उबूर। होटल पहुंचने पर टीम का शानदार इस्तकबाल। केक काटकर फतह का जश्न मनाया। साजिद खान ने जो कहा कर दिखाया। रिजवान और बाबर आजम साजिद के अंदाज में जश्न मनाने पर मजबूर। कप्तान शान मसूद का कहना है टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप टीम बनने के लिए होम एडवांटेज लेना जरूरी। होम ग्राउंड पर ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीतना होंगे। वजीर आजम भी टीम की कारकर्दगी से खुश। चेयरमैन पीसीबी और टीम को मुबारकबाद। मराकश कश्ती हादसे में जांबाक अफराद के घरों में कोहराम। वजीराबाद के शहजाद बट के अहले खाना गम से निढाल। मंडी बहाउद्दीन के 2 नौजवान लापता। वरसा पर एक लम्हा भारी। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की शनाख्त। दफ्तर खारजा ने फहरिस्त जारी कर दी। मुतासिरा पाकिस्तानियों को लिबास, खुराक और अद्वियात समेत जरूरी अशिया की फराहमी। तर्जुमान का कहना है वतन वापसी के लिए मराकश हुकाम से बातचीत जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर तफ्तीशी टीम मराकश में मौजूद। तहकीकात के बाद रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लीगी सदर नवाज शरीफ की अहम बैठक। सियासी और कौमी अमूर पर मुशावरत। 2 घंटे तवील मुलाकात में तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए, मुल्क के लिए हम सबको इकट्ठे होकर चलना होगा। महंगाई में कमी पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात में पेशरफ नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ में हर एक का अपना बयानिया है। मौलाना फजल रहमान की तनकीद। कहा कुरम में ऑपरेशन से मामलात हल नहीं होंगे, ताकत के बजाय जरगे के जरिए मसाइल का हल ढूंढा जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रिट नहीं। सूबे में करप्शन और लूटमार का बाजार गर्म है। पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के खिलाफ अपील में जाने का ऐलान। सलमान अकरम राजा का कहना है 1-2 दिन में दरखास्त दायर करेंगे। ये सियासी नहीं जाती हमला है। बुशरा बीबी का मामले से कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर सैफ बोले बानी को फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। पैसा बाहर नहीं गया, पाकिस्तान आया। खुशियां मनाने वाले जल्द पछताएंगे। 190 मिलियन पाउंड तारीख का सबसे बड़ा डाका। ये बंद लिफाफे काबीना से मंजूर करवाते रहे। लूटमार को छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करते शर्म आनी चाहिए।
वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गरज बरस, कहा पीटीआई वालों ने मुल्क में नफरत के बीज बोए। अजमा बुखारी का कहना है कि मुल्क का वजीर आजम होकर एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म, कौम करप्शन के किस्सों की हकीकत जान चुकी। पाकिस्तान में ताकत के जोर पर इक़्तिदार पर कब्जा किया जाता रहा। जनरल ज़ियाउल हक का दौर सबसे खौफनाक था। मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ओहदे से हटाया और कत्ल किया गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े फैसले करना पड़े। मईशत के बुनियादी डीएनए की तब्दीली पर भरपूर तवज्जो, कोशिश है बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान आए, इस तरह हमारी अदायगियों की सूरत हाल में तवाज़ुन आ सकेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट में मौजूद है। सीपैक का दूसरा मरहला मजीद चीनी कंपनीज को राग़िब करेगा। कुर्रम के मुतासरा इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। तर्जुमान केपी हुकूमत का कहना है अमन पसंदों के दरमियान कुछ शरपसंद घुस गए, ये इमदादी सामान के काफिलों को निशाना बना रहे हैं। शरपसंदों का खात्मा करके इलाके में अमन बहाल करेंगे। कुर्रम में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत बरकरार। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। 5 खारिज हलाक, कार्रवाई 18 और 19 जनवरी की दरमियानी रात योप में की गई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खराज तहसीन, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तैयारियां मुकम्मल, खानदान समेत वाशिंगटन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अमरीकी दारुल हुकूमत में आतिशबाजी, शदीद सर्दी के बायस तकरीब कांग्रेस बिल्डिंग में होगी। अदाकार सैफ अली खान पर हमला, मुंबई पुलिस चकरा गई। 2 बेगुनाहों की गिरफ्तारी के बाद आज बांग्लादेशी शहरी को मुलजिम बनाकर पेश कर दिया। पूछगछ का अमल जारी। बॉलीवुड अदाकार का मुंबई में इलाज जारी है, हालत खतरे से बाहर। बलोचिस्तान के बेशतर इलाके बर्फ से ढक गए। कोयटा, ज़ियारत, कान मेहतरजई, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में चांदी की बरसात, हर तरफ हसीन मनाजिर। आज़ाद कश्मीर के बराई इलाकों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गिलगित में हल्की बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। स्पेनिश लीग में अपसेट, एटलेटिको मैड्रिड की रिकॉर्ड 15 फतुहात को ब्रेक लग गई। लेगनीज ने 1-0 से हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की ब्रेंटफोर्ड को 2-0 से शिकस्त।